बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि मोदी को एक बड़ा झटका। फ्रांस ने राफेल तैयारों की डील के हवाले से तमाम हकाइक सामने रख दिए। गुर्बत में डूबी भारतीय अवाम को नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा धोखा दिया और कितना माल कमाया, तमाम तफसीलात बता दी गयी। इसके साथ ही फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी फंस गए। ऐसे हालात में पाकिस्तान को एक्टिव रहने की जरूरत। अंदरूनी हालात और अंदरूनी प्रेशर से तवज्जो हटाने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त पाकिस्तान के आजाद जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पर हमला कर सकते हैं। जब भी नरेंद्र मोदी अंदरूनी तौर पर मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फौरी तौर पर तोपों का रुख पाकिस्तान की जानिब कर देता है नाजरीन, तो ऐसे हालात पैदा होते हैं और मीडिया भारतीय जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ जंगी जुनू इस कदर बढ़ा देता है कि इंतहा पसंदों की जानिब से असल मसाइल से तवज्जो हटा दी जाती है और पूरी भारतीय जनता को पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर लगा दिया जाता है। नाजरीन, अब काफी हद तक भारतीय दानिशवरों और भारतीय अवाम को मोदी की इन टिकट्स का पता चल चुका है। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ पाकिस्तान से भारतीय एयरबेस पर ड्रोन हमले का ड्रामा करके एक ग्राउंड बनाया गया कि जैसे ही इस पर प्रेशर बिल्डअप होगा तो पाकिस्तान के ऊपर किसी महाज पर जंग छेड़कर पूरी अवाम की तवज्जो अंदरूनी मसाइल से हटा दी जाएगी। नाज़रीन, जो खबर सामने आई है वो बहुत बड़ी खबर है। आपको बताते चलें कि भारत और फ्रांस के दरमियान राफेल तैयारों की एक डील हुई थी। ये डील पहली मर्तबा सोनिया गांधी ने 2012 में इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्रांस से कॉम्बैट राफेल तैयारे 2 इंजन वाले राफेल के लिए की थी। ये तैयारा फिजा से फिजा में और जमीन से फिजा और न्यूक्लियर बम ले जाने की सलाहियत रखने वाले 36 फाइटर जेट महंगे दामों खरीदने की डील में करोड़ों डॉलर का कमीशन भी हासिल किया गया। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी इस वक्त भी शदीद तरीन बहरान का शिकार है क्योंकि कल तक इसकी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में कांग्रेस के खिलाफ बाकायदा पंफलेट तकसीम करती रही कि सोनिया गांधी ने 2012 में इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्रांस से कॉम्बैट राफेल तैयारे फिजा से फिजा और जमीन से फिजा और न्यूक्लियर बम ले जाने वाले 36 फाइटर जेट महंगे दामों खरीदने की डील में करोड़ों डॉलर का कमीशन हासिल किया। यूपी के लोगों को इंतखाबी मुहिम के दौरान इनके पंफलेट के जरिए इस कदर गुमराह किया गया कि कांग्रेस मुनासिब सीट्स लेने से भी कासर रही। आज मामला उलट हो चुका है। इस मुआहदे पर भारत की अपोजिशन मोदी अंबानी करप्शन के नारे लगा रही है। वही फाइटर जेट तैयारे जिसे मोदी और जनता महंगे करार देते हुए कांग्रेस के खिलाफ तूफान उठाए हुए थी, वही फाइटर तैयारे अब मोदी हुकूमत ने कई गुना ज्यादा कीमत में खरीदने का मुआहदा किया है। जी हाँ नाजरीन, भारत और फ्रांस के राफेल तैयारों की डील जिसके तहत भारत ने 9 अरब 30 करोड़ डॉलर के इवज फ्रांस से 36 तैयारे खरीदे थे। फ्रांसीसी मीडिया और एक एनजीओ ने 2016 में एक डील के हवाले से फ्रांसीसी कंपनी को रिश्वत देने का इस बारे में इल्जाम लगाया। माली जुराइम में महारत रखने वाली फ्रांस की एनजीओ श्रिपा 2018 से तहकीकात का मुतालबा कर रही है और इस मुआहदे के कांग्रेस ने बीजेपी की हुकूमत पर इल्जाम लगाया था कि इसने ज्यादा कीमत पर तैयारों का सौदा किया। कांग्रेस के मुताबिक यूपीए हुकूमत ने जो मुआहदा किया था इसके मुताबिक 526 करोड़ रुपए में खरीदा गया। मोदी हुकूमत ने एक तैयारा 1670 करोड़ रुपए में खरीदा। भारत और फ्रांस के दरमियान फ्रांसीसी राफेल तैयारों की मुतनाज़ा डील की तहकीकात फ्रांसीसी जज करेंगे। गैर मुल्की खबरसार अदारे की रिपोर्ट सामने आई। इसमें कहा गया कि जज की तैनाती फ्रांस की नेशनल प्रोसिक्यूटर की जानिब से की गई और मुतनाज़ा डील में करप्शन और किकबैक्स की तहकीकात भी सामने आई। यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि इन तैयारों की DRD होते हुए भारत की सनती और तजारती टाइकून मुकेश अंबानी की कंपनी को इस इंतहाई अहम फौजी मुआहदे में शामिल करने की जरूरत आखिर क्या थी? क्या इसके लिए मिलिट्री अदारों की राय ली गई या नहीं? मोदी हुकूमत की तरफ से फ्रांस की 36 और फिर 90 तैयारों का मुआहदा मनसूख करते हुए वजह बताते हुए कहा गया कि हमारे पास इससे ज्यादा तैयारी खरीदने की सलाहियत ही नहीं, जिस पर कांग्रेस के मीडिया तर्जुमान संदीप सिरजवाले ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इस तरह मोदी मुल्क की दफाई सलाहियतों और तैयारी की लोकेशन के बारे में मुखबरी कर रहा है कि फलां जगह पर हमारे पास कितने तैयारे रखने की गुंजाइश है। आगाह करते चलें कि 23 सितंबर 2016 को नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी हुकूमत के दरमियान कांग्रेस हुकूमत के राफेल डील के नाम से किए गए मुआहदे पर नजरसानी का आगाज हुआ, जिसके मुताबिक 2 इंजन वाले 7.8 बिलियन डॉलर मालियत के 36 राफेल तैयारे जिनकी कीमत भारतीय करेंसी में 58,000 करोड़ रुपए बनती है, फ्रांस से खरीदे जाएंगे और बाकी 90 तैयारों की भारत में तैयारी को अल्तवा में रखा जाएगा, जो कि फ्रांस के लिए यकीनन फायदेमंद था। लिहाजा फ्रांसीसी हुकूमत ने भारत को आगाह किया कि ये जदीद तरीन 2 इंजन वाले फाइटर जेट तैयारों की कीमतें पहले से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि आलमी मार्केट में डॉलर और दूसरी करेंसियों की कीमत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस हुकूमत की फ्रांस से किए गए 2012 के इस मुआहदे में तरमीम करते हुए दफाई मुआहदे की तजदीद की अपील की तो 2015 में नरेंद्र मोदी ने पहली मरतबा तकरीर करते हुए कहा कि भारत फ्रांस से 2 इंजन वाले कॉम्बैट राफेल तैयारे इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदने जा
रहा है। नाजरीन, इन फाइटर तैयारों की फ्रांस से खरीदारी की बाज़गश्त जब नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद सामने आई तो दुनिया भर के असला साज हलकों में एक भूचाल सा आ गया, क्योंकि यूरोप, अमेरिका, रूस अपनी अपनी जगह समझ रहे थे कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी एयरफोर्स के लिए फाइटर तैयारें इनसे खरीदेगा, क्योंकि फ्रांस से इन तैयारों की खरीदारी का फैसला 2012 में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की यूपीए ने मंजूर किया था, जिसमें जनता पार्टी की मरकजी क़यादत ने बहुत सारे सवालात उठाते हुए कांग्रेस की लीडरशिप पर करप्शन और भारी कमीशन लेने के इल्जामात लगाए थे। इसलिए मोदी हुकूमत इस मुआहदे पर कोई न कोई एतराज करते हुए इनकी तरफ रुजू करेगी, जबकि कांग्रेस हुकूमत की इन फाइटर जेट की खरीदारी के लिए जो कागजात सामने आए, इसके मुताबिक मनमोहन सिंह हुकूमत का यह फैसला था कि 2 इंजन वाले 18 फाइटर तैयारे फौरी तौर पर इनसे खरीदे जाएं और खरीदारी के इस मुआहदे को फाइनल करते हुए दोनों मुमालिक इस बात पर भी रजामंद हुए कि डिसाल्ट एविएशन से 18 तैयारों की फराहमी के बाद फ्रांस 18 मजीद तैयारे 108 मुख्तलिफ जंगी तैयारों को बेंगलोर में वाक़िया हाल और हिंदुस्तान की स्टेट मलकियत अराना टेक्स लिमिटेड में तैयार करने में मुकम्मल टेक्निकी मदद देगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 में इक़्तिदार में आने के 4 बरसों तक कांग्रेस के इस मुआहदे को अल्तवा में रखा। शायद अपोजिशन में होते हुए सोनिया गांधी पर जो डिफेंस डील की करप्शन के इल्जामात लगाए गए थे, ये इनके सुनगन लेने की कोशिश करता रहा, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ इस इल्जाम की मुहिम कुछ इस तरह चलाई गई कि जैसे इन्हें पूरा यकीन था कि फ्रांस से फाइटर तैयारों का मुआहदा करते हुए सोनिया गांधी ने भारी कमीशन हासिल किया हो। लेकिन जब इन्हें इस सिलसिले में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिली तो मोदी हुकूमत ने फ्रांस से दोबारा रुजू किया और हैरान कुन तौर पर फ्रांसीसी हुकूमत को कांग्रेस से किए गए मुआहदे पर नजरसानी करने के लिए कहा गया, जो कि फ्रांस के लिए हैरत अंगेज खुशी का बायस बनी, जिसकी रोज से भारत 18 की बजाय 36 फाइटर जेट की खरीदारी का इजहार कर रहा था और कांग्रेस हुकूमत की इस शिक को नजरअंदाज कर रहा था, जिसके तहत इनको मुख्तलिफ तैयारों की तैयारी और असेंबलिंग के लिए भारत को हर तरह का ताउन करना था। मोदी हुकूमत ने नए तैयारों की नई कीमत मुकर्रर करने की तजवीज भी मंजूर की, जिस पर भारत और असले की बैनुल-अक़वामी मार्केट में करोड़ों डॉलर के कमीशन की कहानियां गर्दिश करने लगी। यहाँ पर आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी की जानिब से 36 राफेल तैयारे हासिल किए गए, लेकिन ये 36 राफेल तैयारे इसने इस शर्त पर फ्रांस से हासिल किए कि ये इजाफी कीमत पर फरोख्त करेंगे और फ्रांस की कंपनीज ने इस बात की तस्दीक की कि नरेंद्र मोदी ने तैयारे खरीदने की मद में भारी कमीशन हासिल किया है। नाजरीन, ये तो कहानी है भारतीय राफेल और इसमें होने वाली करप्शन के हवाले से, लेकिन अब आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी को पता था कि ये नया बाब खुलने वाला है। इसी वजह से इसने मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय एयरबेस पर ड्रोन हमला करवाया और इसके बाद इसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया और इसके बाद माहौल बनाया कि जैसे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकंजा तंग हो गया तो नरेंद्र मोदी फौरी तौर पर इन हमलों का जवाब बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग शुरू कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। वैसे तो भारत के इस ड्रामे के बाद से पाकिस्तान की फजाइया और पाकिस्तान की बरी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और जैसे ही दुश्मन की जानिब से कोई भी हल्की सी शरारत करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान 27 फरवरी से बड़ा सरप्राइज भारत को देने के लिए तैयार है। नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।